नीति आयोग की एक ग्राफ देखा मैंने। उसमें गरीबी स्तर से नीचे किस राज्य में कितने परसेंट लोग हैं। मेजॉरिटी बिहार, मोर देन 52% बिहार के लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। वो और अच्छे से संगठित वे में काम करने के लिए मुनासिब है कि हमारे पास संस्था होनी चाहिए। तो इस कारण जो है वो बिस्को वजूद में आया। अर्ली 20s में ही बिस्को को एज ए रजिस्टर्ड एनजीओ बना दी। 17-18 ईयर्स हो रहा है। हॉस्पिटल चलता है एवरी संडे, जिसमें कि गरीब गुरबा का फ्री मेडिकल चेकअप होता है। इसी तरह से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, कई कई बेसिक कंप्यूटर के बैचेस चलते हैं। तो सरकारी स्कीम से लोगों को जोड़ने का जो काम है, ये फिलवक्त एक फ्लैगशिप प्रोग्राम हो गया बिस्को का। अपने मुल्क में या फिर अपने राज्यों में, शहरों में कहिए, आज भी लोग जो उनका राइट्स है, जो उनका अधिकार है, उनको वो नहीं जानते हैं, गफलत में रह जाते हैं। और एटीट्यूड भी एक कहीं ना कहीं एक समस्या लोगों के लिए बना हुआ है कि लोगों को खास तौर से क्या लगता है कि इस तरह के काम में आगे आना चाहिए, आपका हाथ बढ़ाना चाहिए, मजबूत बेस्को को करना चाहिए ताकि गरीबी यहाँ से मिट सके। 20 वर्षों का एक लंबा जो आपका यात्रा है, 2 दशक कहते हैं कि बच्चा जन्म लेता है और जवान हो जाता है। बेस्को शुरुआत क्यों किए, ये जहन में कैसा आया? चूंकि आप तो नौकरी में थे, और भागलपुर के लोगों के लिए क्या सोच पैदा हुआ आपके जहन में? ऐसे तो यानी ऊपर वाले करम है कि 20 वर्ष नहीं, बल्कि यानी शुरू से ही मोर देन 30-40 ईयर्स पहले भी स्टूडेंट लाइफ से कुछ ना कुछ सोशल वर्क में इन्वॉल्व रहा। और जब मैं यहाँ यानी पब्लिक सेक्टर में रहा, दिल्ली में, बॉम्बे में, तो भी जब मैं यहाँ आया करता था तो स्टूडेंट्स को मैं मोटिवेट करता था कि किस तरह के कोर्सेज में जाओ, किस तरह से कंपटीशन दोगे। यानी करियर काउंसलिंग की क्लासेस में लेता था, और यहाँ पे मैंने बहुत सारे बच्चों को इस तरह से मोटिवेट किया और सेंटर रखा यहाँ पे, और ये ज़माने से चलता रहा। इस तरह के और भी बहुत सारे समाजी काम होते रहे। कुछ स्लम एरियाज़ में जो है स्कूल्स, मकतब्स जो चलाना, जो बच्चे जो गरीब गुरबा के हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने कहा कि भाई इसको और अच्छे से संगठित वे में काम करने के लिए मुनासिब है कि हमारे पास संस्था होनी चाहिए। तो इस कारण जो है वो बिस्को वजूद में आई। मतलब है कि आप पहले से इस बात को महसूस करते थे कि लोग परेशान होते हैं वाकई इन सब चीज़ों को बनवाने के लिए? नो डाउट। तो इसलिए जो है यानी कि अर्ली 20s में ही बिस्को को एज ए रजिस्टर्ड एनजीओ बना दिया। और उसमें बहुत सारे काम होते रहे। हम लोगों का मोर देन 15 ईयर्स, 17-18 ईयर्स हो रहा है। हॉस्पिटल चलता है एवरी संडे, जिसमें कि गरीब गुरबा का फ्री मेडिकल चेकअप होता है। हर हफ्ते? हर संडे को सुबह में मेडिकल चेकअप होता है, डॉक्टरी, और उनको फ्री दवाएं मिलती हैं। इसी तरह से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, कई कई बेसिक कंप्यूटर के बैचेस चलते हैं। फिल वक्त हमारा बैच नहीं चल रहा है। स्लम एरियाज़ में मकतब्स है। और ये जो सरकारी स्कीम से लोगों को जोड़ने का जो काम है, ये फिल वक्त एक फ्लैगशिप प्रोग्राम हो गया बिस्को का। सर, अपने मुल्क में या फिर अपने राज्यों में, शहरों में कहिए, आज भी लोग जो उनका राइट्स है, जो उनका अधिकार है, उनको वो नहीं जानते हैं, गफलत में रह जाते हैं। और एटीट्यूड भी एक कहीं ना कहीं एक समस्या लोगों के लिए बना हुआ है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, नीति आयोग की एक ग्राफ देखा मैंने। उसमें गरीबी स्तर से नीचे किस राज्य में कितने परसेंट लोग हैं। मेजॉरिटी बिहार, मोर देन 52% बिहार के लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। एंड उसका कारण इलिटरेसी। तो लिटरेसी नहीं है, अपने अधिकार को नहीं जानते। और अपने अधिकार को नहीं। सर, कितनी तकलीफ़ें हैं, आपकी आंसू निकल आई है कि आपने नीति आयोग की चर्चा की, लोगों की तकलीफ़ों को 52% का जो ग्राफ आपने देखा, ये रुहासा कर दिया। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सोसाइटी के बारे में, मुल्क के बारे में, राज्य के बारे में, समाज के बारे में सोचते हैं। सर, अगर ऐसे ही आंसू सबके आंखों से छलकनी शुरू हो जाए, दिल रुहासा हो जाए, तो हमको लगता है कि भारत से गरीबी भी खत्म हो जाएगी और खुशहाली भी आ जाएगी।
इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि चूँकि हम लोग टैक्स देते हैं, हर आदमी टैक्स दे रहा है। आप जो है मंजन लें, साबुन लें, मोबाइल रिचार्ज कराएं, आप जो है से फॉर एग्ज़ाम्पल कि पेट्रोल लें, खाना खाएं, हर चीज़ में टैक्स देते हैं। और इंडिया इज़ ए वेलफेयर स्टेट। चूँकि इंडिया इज़ ए वेलफेयर स्टेट, इसके वजह कर इंडिया ने जो गरीब गुरबा हैं उनके लिए मुख्तलिफ़ तरह की वेलफेयर स्कीम्स बना रखी है। बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स है, विधवा पेंशन है, हैंडीकैप की पेंशन है, बहुत सारी योजनाएं हैं। लेकिन सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, चूँकि मैं समझ पा रहा हूँ आप किस तरह के भारत को देखना चाहते हैं। एक तो प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न ये है कि लोग अगर दफ्तर तक जाते हैं सरकारी तो बड़ी परेशान किए जाते हैं। वो ठीक है, यानी बड़ा अफसोस होता है। उसी परेशानी को कम करने के लिए आपने इस तरह के संस्थान शुरू किए हैं। दस करेक्ट, हम लोग ने कहा कि भाई चलो ठीक है, जिनके लिए सरकार ने ये स्कीम बनाई है उन्हें मालूम नहीं है, या अगर मालूम भी है तो उनके पास वो तमाम दस्तावेज नहीं है। अब जब विधवा पेंशन है तो बेचारे के पास स्पाउस का डेथ सर्टिफिकेट नहीं है या इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, उससे वो नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने कहा कि भाई क्यों नहीं ऐसे लोगों को पॉइंट आउट करें, क्योंकि हर के अड़ोस पड़ोस में कोई विधवा है, कोई ओल्ड एज है, कोई अपलांग है, इस तरह के जो लोग हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके फिर मैं चेक करूं कि भाई अगर वो बेनिफिट पहुंच रहा है उनको, यानी पहुंच सकता है सरकारी स्कीम से, तो किस तरह के दस्तावेज़ की कमी है तो उनको फैसिलिटेट कर देते हैं और ये फ्री में करते हैं और फिर उनको अप्लाई करवा देते हैं, ताकि हम एक तरह से गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई जो गवर्नमेंट चाहती है। और बहुत सारे दफ़े जो है बहुत सारे स्कीम्स के लिए जो फंड अलोकेट होते हैं वो साल के आखिर में लैप्स हो जाते हैं। यानी कि स्कॉलरशिप्स आई, मल्टी वेलफेयर स्कॉलरशिप आई, में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है। अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है उसमें लोग कहता है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, हम नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं, 1-1 लाख रुपया फीस मांगता है। आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई कीजिए, आपको जो है एवरी ईयर 1 लाख रुपये मिलेगा, 4 लाख रुपये मिलेगा विदाउट इंटरेस्ट। आप तो ये नहीं कहिए कि भाई हम पढ़ नहीं सकते, पैसा का अभाव है। तो हम लोग यहाँ यही शेयर कर रहे हैं कि भाई अगर आपका ये सिचुएशन है तो किस तरह से आप सरकारी स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये हम लोग फ्री में उनका उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, उनको जो है ऑनलाइन अप्लाई करवा देते हैं। हमारा ऑफिस खुला हुआ है, अभी आप आइए देखिए कि किन लोगों का हमने दस्तावेज़ बनाए, किन लोगों की स्कीम्स से अप्लाई की है। और इस तरह से तो हम ना लोगों से कलेक्ट कर रहे हैं कि भाई मेरी मदद कीजिए, हम गरीब गुरबा की मदद कर रहे हैं, और नहीं अपने घर के ऊपर हम भीड़ लगा रहे हैं कि हम इतने गरीब को दे रहे हैं। हम हर इंडिविजुअल को जो मुस्तहक है सरकारी स्कीम से फ़ायदा उठाने का, उसको फैसिलिटेट कर देते हैं, उसकी तरफ से अप्लाई कर देते हैं, और सरकार की तरफ से अगर स्टाइपेंड आता है उसको तो उसके खाते में डायरेक्ट आता है। तो इस तरह से जो है श्रम कार्ड बनाना है, नहीं कोई बिचौलिया नहीं, कहीं पर किसी तरह का कुछ भी नहीं, नहीं सीधा फायदा बेनिफिट्स को जाता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कि लोगों को खास तौर से क्या लगता है कि इस तरह के काम में आगे आना चाहिए, आपका हाथ बढ़ाना चाहिए, मजबूत बेस्कों को करना चाहिए ताकि गरीबी यहाँ से मिट सके। मैं तो ये कहूँगा कि भाई जो ये काम है, अभी मैंने जो है ये सरकारी स्कीम्स जितनी है इसकी एक वेबसाइट भी क्रिएट कर दी कि हमको बताने में आसानी, कोई भी कहीं से भी जो है उस वेबसाइट पे जा कर के उसकी स्कीम के बारे में मालूम कर ले सकता है कि भाई ये स्कीम से किसको फ़ायदा हो सकता है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, किस तरह कहाँ अप्लाई करना है। तो कोई भी आप अपने पड़ोस में स्टार्ट करना चाहता है, आई एम देयर, हमारी टीम इज़ देयर हु कैन ट्रेंड, कि आप अपने इलाके में, अपने पंचायत में, अपने डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टार्ट कर ले और गरीब गुरबा का फ़ायदा पहुँचाएँ। यानी आप न केवल शहरी क्षेत्र बल्कि ग्रामीण क्षेत्र तक भी बेस्कों को ले जाना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में, और कोई भी अगर इसको जो है किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी काम करना चाहता, हमने भेजा है कई शहर में अपने लोगों को जो उन्होंने वहाँ ट्रेंड किया है। पटना भेजा है 2 दफ़े, वहाँ भी ये काम शुरू हुआ, और भी कई जगह जो है यानी कि लोग इंटरेस्टेड हैं, करेंगे इंशाल्लाह। बेस्कों को आप अखिल भारतीय ऑल इंडिया लेवल पर इसको प्रसार करना चाहते हैं। बस ये हमारी कोशिश है, देखेंगे आगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, बातचीत के सिलसिले को ख़त्म करते हैं। समय देने के लिए सिटीजन टाइम्स को बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमसे बात करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिटीज़न का टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका भी इंटरेस्ट रहा, और मैं अपनी तरफ से नहीं, उन तमाम गरीब गुरबा की तरफ से आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ।
थैंक यू। तो ये बेस्को के फाउंडर अशरफ साहब थे, जो कह रहे थे कि दरअसल जिन चीज़ों के लिए परेशान होते हैं लोग, हम उस चीज़ों को आसान करते हैं, और वो चीज़ें हैं सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसको कैसे लिया जाए। आज हम बिहार के दफ्तरों में जब जाते हैं तो बहुत सारी मुश्किलों को देखते हैं। एक जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो इन सब समस्याओं को ख़त्म करने के लिए ही बेस्को की स्थापना भागलपुर में की गई है। फिलहाल बातचीत का जो भाग है वो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियोज़ को साझा कीजिएगा। सिटीजन टाइम्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पर पेज है, फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिएगा।